हेलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरह भी बनते हैं। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4। या कभी कभी आता है कि इसी को दिया रहता है वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू 0 और नॉट। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक वेरीफाई करने के लिए आता है 0, तो 0 आएगा। अगर एग्जाम में आपका नहीं आता है, कहीं समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रही, कहीं मिस्टेक हो रहा है, और करा फाइंड तो फिर केवल फाइंड करना है। तो आइए दोनों का चेक कर लेते हैं, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का सेंस समझिए। यह है क्या? ए स्क्वायर का सेंस है a इंटू ए, जिससे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है? a इंटू a 5a प्लस 6i। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आप a को मैं 2 टाइम्स लिखूंगा ऐसे। सेम ऐसे क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर में होता है, 4 ऑर्डर 4 में होता है, उसको भी ऐसे करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। देखिए अब पहले क्लियर हो गया। देखिए ये सब 2 ऑर्डर में, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर में पॉसिबल होता है, इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो कैसे लेंगे? सेम ऑर्डर में लेंगे। यहाँ तक मल्टीप्लाई होना है तो 1 2 मल्टीप्लाई कर पहले किसका 1 3 में करेगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 6। ओके, अब आगे बढ़िए ऐसे, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू और 2 इंटू 4 प्लस 8। अब 3 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 3 में, रो है, कॉलम में वर्टिकली मल्टीप्लाई करता जाएगा जब तक सारे कॉलम फिनिश नहीं हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, माइनस 5 1 2 3 4 प्लस 6 1 0 0 1। इसमें क्या है? देखिए सारे एडिशन हो जाएंगे। मिलेगा 7 10 15 22। यहाँ क्या है? देखिए बाहर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर ले जाइए तो सब में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 6 भी करेगा तो 6 0 0 6। और फाइनली क्या होगा? सारे ऐड हो जाएंगे। देखिए 7 माइनस 5 प्लस 6, सेकेंड में 10 माइनस 10 प्लस 0, करस्पॉन्डिंगली ऐड होंगे। 15 15 माइनस होगा और माइनस 0 होगा, प्लस 0 होगा। सॉरी, यहाँ पे 22 माइनस 20 प्लस 6। तो फाइनली क्या मिलेगा? ये तो मिल गया मुझे। यहाँ देखिए 2 और 6 2 8। यहाँ क्या मुझे मिल गया? 0। यहाँ क्या मिला? 0। और यहाँ मुझे मिल गया 2 प्लस 6 8। तो यहाँ देख रहा हूँ मुझे एक जो है कौन सी मैट्रिक्स मिली है? ये इससे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं तो ये एक मुझे स्केलर मैट्रिक्स मिली है। तो ये तो फाइंड हो गया, लेकिन ये वेरीफाई नहीं हुआ। और ये वेरीफाई होना होता तो ये क्या है? ये मैट्रिक्स कैपिटल में लिखा गया ना, सारी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होता है, यानी ये नल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ सारे एलिमेंट 0 0 आ जाते तो ये नल मैट्रिक्स होती, तो वेरीफाई हो जाता, अदरवाइज नहीं। ऐसे 3/3 ऑर्डर भी होता है, फिर उसको अगला ट्राई कर लेंगे। कुछ एक आज बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड। जैसे मैं ऐसे लैंग्वेज फुल नहीं, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ कि बुक्स बाई की गई हैं, 5 बुक्स हैं,
मान लीजिए फिजिक्स की हैं सपोज करिए, 6 बुक्स मैथ्स की हैं और 4 बुक्स केमिस्ट्री। रेट क्या दिया गया, इसका जो रेट है ईच बुक का है 50 रुपीज़, इसका ईच बुक का रेट है 20 रुपीज़ और यहाँ पर ईच बुक का रेट है 80 रुपीज़। सबका रेट दिया गया। फाइंड टोटल कॉस्ट। क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है कि कैसे सॉल्व करना है इसको, बाई मैट्रिक्स मेथड करना है। ऐसे तो बहुत इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर ऐड कर लेंगे। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में करना होगा तो मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन कैसे करेंगे ये दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक ये इन्फॉर्मेशन ये है कि नेम ऑफ बुक्स है, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि बुक्स का कॉस्ट है। तो मैं दोनों को सेपरेटली अलग अलग मैट्रिक्स में पहले लेट करूँगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज को लेट कैपिटल ए बी दी मैट्रिक्स सोर्स फॉर बुक्स, बुक्स के लिए दिखाया गया, एंड कैपिटल बी बी another मैट्रिक्स फॉर रेट या कॉस्ट, जो भी लिखना चाहे, रेट को शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं ए लेट करूँगा तो उसको सपोज कर लूँगा। अब देखिए प्रॉब्लम आ रही ना कि क्वांटिटी 3 है, कैसे अरेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को लिख लो। चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, अभी बता रहा हूँ ऐसे ही क्यों लिखा जाएगा, यही बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बी को अगर ऐसे लिखा हूँ तो मैं इस बी को ऐसे लिख लिया मैंने, इसको भी। अब क्या होगा, जब प्रोडक्ट करूँगा ना, मुझे कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट मीन्स मुझे क्या निकालना, मुझे ए बी निकालना है, प्रोडक्ट करना है। अब देखिए ये कितने ऑर्डर का है, ये हमारा है 3/1 ऑर्डर का है, ये भी 3/1 ऑर्डर का है। जब मैं प्रोडक्ट करूँगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, देखिए ये 1 है, ये 3 है, इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ रो में तो ये 1/3 हो जाएगा, देखिए 1 1 सेम हो जाएगा, तो 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अगर मैं इसको लिख दूँ b = 50 20 80, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 ऑर्डर का। अब देखिए इसका तो सेम हो गया, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/3 ऑर्डर में। अब बताइए 3 ऑर्डर 3 में आएगा तो कैसे कास्ट डिसाइड करेंगे। कॉस्ट के लिए मुझे क्या होना चाहिए, कोई ऐसी मैट्रिक्स आए जिसमें केवल रेट लिखा रहे, ओके, कि मान लो ऐसे टोटल कास्ट कितनी होगी, ऐसे मीन्स मुझे 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। तो दोनों को देखिए 3, इसका मतलब क्या है, इसका 1 पहले कर दें, और इसको मैं अगर लिख दूं ऐसे 1/3 ऑर्डर, और इसको मैं ये ऐसे ऐसे रहने दूं इसको। देखिए दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तो जो रिजल्ट आएगा 1/1 ऑर्डर का आएगा। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है, कभी भी 1/1 मैट्रिक्स निकालना हो, इस तरह ऑर्डर दिया हो, तो पहली वाले को लिख दीजिए रो के फॉर्म में, दूसरे को कॉलम के फॉर्म में। तो ये दोनों सही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, पहले अरेंज करूँगा इसको सही फॉर्म में। तो जो मेरी मैट्रिक्स होगी ए जो होगी, उसको मैं लेट करूँगा रो के फॉर्म में। समझ में आया क्यों मैंने ऐसा किया, 5 6 4, जो बी मेरी होगी वो इसी फॉर्म में रहेगी। इससे क्या होगा कि ये 3/1 फॉर्म में रहेगा, और 3 ये 1/3 फॉर्म में रहेगा। देखिए ये दोनों सेम है, सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट, तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तो जो रिजल्ट आएगा 1/1 में आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हमेशा कभी भी जब भी 1/1 में निकालना हो, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो और मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट या कुछ भी बताना हो, तो हमेशा ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट को रो के फॉर्म में, सेकंड को कॉलम के फॉर्म में। अपने सत्ता के हिसाब से इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, देखिए पूरा का पूरा रो मल्टीप्लाई कर जाएगा कॉलम में, और आगे कोई कॉलम नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। तो 5 ×
50, 6 इंटू 20, 4 इंटू 80। फाइनल में रिजल्ट क्या मिला? 25, 250, 120, 320। आई होप इट इज़ क्लियर। 50 इंटू 5 इंटू 150 एंड ठीक, ओके। यहाँ क्या होगा देखिए, ऐड कर लीजिए। तो 300, 400, 440, 440, 200, 640 प्लस 50, 690। आई होप मे बी, ठीक है। दिस इज कॉस्ट। एक टोटल रुपीज़ कितना हुआ मेरा स्पेंड? 690 रुपीज़। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जैसे कि ऑर्डर बताना होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास मैट्रिक्स है, जैसे नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर है 3/p का है। अंदर मैट्रिक्स है, उसका आर्डर है 2/3, इसको भी लिख लेते हैं, क्यू कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब कंडीशन पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है, कंडीशन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है 2a प्लस 3b का आर्डर बताना है, क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, देखिए। तो देखिए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता आर्डर में। 3b से 3 का भी वही आर्डर होगा जो b का आर्डर है, a का वही आर्डर होगा जो 2a का वही आर्डर होगा जो a का है। तो यहाँ जो आर्डर होगा, इसका आर्डर होगा 2a का 3p, और यहाँ इसका जो आर्डर होगा वो 3/q का होगा। और फिर फाइनली क्या रहा, दोनों मल्टी ऐड होकर के एक नया रिजल्ट कोई मिलेगा। तो एडिशन के बाद मुझे मालूम है 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी होता है कि जब उनका आर्डर सेम हो, और सेम होकर रिजल्ट निकालना है। तो इनका आर्डर अगर ऐड हो रहे हैं तो इनका आर्डर क्या होगा? सेम होगा। सेम होने का सेंस ये हो गया कि दोनों आर्डर सेम होंगे। अब दोनों आर्डर सेम होने का सेंस क्या हो गया? 3/p इक्वल टू 3/q। तो जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट क्या निकला कि देखिए 3/3 सेम है। इट मीन्स लास्ट में निकल के आ गया कि p इक्वल टू q होगा। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जिनका आर्डर बताना होता है। तो आई होप इट इज क्लियर। सो काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों को इस पर बेसिकली से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कि पूछे ज़्यादा नहीं जाते बोर्ड में, 1 नंबर के पूछे जाते हैं। ये समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, और मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा क्या बोर्ड में पूछा जाता है भी, जिसे क्वेश्चन लगाता रहूँगा। अगला मेरा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, इसमें क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में? ट्रांसपोज होता क्या है? द ट्रांसपोज मैट्रिसेस ऑब्टेन बाय गिवन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स मेरे पास दी होती है उसी से ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं बाय चेंजिंग रो टू कॉलम्स। रो को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो जो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो मेरा क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग इन इनिशियल मैट्रिक्स रो टू कॉलम। इन जनरल फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो क्या होगा? इफ ए इक्वल टू aij इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, तो जो रिजल्ट मिलेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एक रिजल्ट मिलेगा वो क्या, जब रो से कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ji। ओके, जो ऑर्डर हो जाएगा ji हो जाएगा, तो यहाँ जो चेंज हो जाएगा ये n/m हो जाएगा। यानी ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स्ड हो जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होता है उसको शो करते हैं, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है, या इसको ऐसे इस तरह भी शो करते हैं, डैश लगा करके। अलग अलग सिंबल होता है बुक का। तो
इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने ये डैश वाला ले लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ए क्या होगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, दिस इज। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल है 235601, मुझे ट्रांसपोज बताना है, क्या होगा ये 235601, सिंपल है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या है, सबसे पहली कंडीशन है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इटसेल्फ अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स मिला इसी का फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। और कभी कभी वेरीफाई करने के लिए क्या कहा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ के ए इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज, वेर के क्या है, के इज कांस्टेंट। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरे पास है, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए के से, या पहले के से मल्टीप्लाई कर लिए कांस्टेंट है, फिर ट्रांसपोज करिए, दोनों क्या होगा, सेम रिजल्ट होगा। क्योंकि ये क्या होगा, इसमें जैसे ट्रांसपोज हो गया, अब इसमें मैं अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया। या पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इन सब में, फिर उसको ट्रांसपोज करूँ, तब भी दोनों रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो कांस्टेंट से कोई चेंज नहीं पड़ता। तीसरा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू दी सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस। सेपरेटली अलग अलग दो मैट्रिक्स हैं, इनके सम का ट्रांसपोज करते हैं तो सम ऑफ ट्रांसपोज आता है। फोर्थ नंबर, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ए बी है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, यानी ए बी मैट्रिक्स अगर उसको ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिलेगा मुझे। ओके, यहीं पे देख लीजिए, जैसे ये था ए आई जे है, इसका ट्रांसपोज किया मैंने, तो पहले दोनों को अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका एक रिजल्ट आएगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा। वेरीफाई करेंगे तो देख लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोज क्लियर हो गया, आई होप। अगला मेरा टॉपिक है सिमेट्रिक। एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है, a matrix is said to be symmetric if transpose of matrix is matrix. If transpose of matrix is matrix, then matrix is symmetric. If transpose of matrix is matrix by taking minus sign, it is skew symmetric matrix. क्या बोल सकते हैं, a matrix is said to be a symmetric if this equal to this. A matrix is said to be a skew symmetric if this equal to this. एक नोट कर लीजिए यहीं पर समझने के लिए, noted that if Aij is matrix, element of matrix, अब इसको चेंज करेंगे जब, इसकी सिमेट्रिक केस है माइनस ए जे आई, क्लियर। सो यहाँ पे इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे, तो 2i इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू j। पहले इसको धर ले आएंगे तो आई जे प्लस ए जे आई होगा, मैंने i के प्लेस इक्वल टू j रिप्लेस कर दिया, तो 2ai इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ मिल जाएगा 2ai या ai इक्वल टू 0। आई का आई जे सेंस होने का क्या हो गया कि A11 A22 A33 A44 लास्ट में फाइनल AMN AMM और ANN। ओके, सो मैं क्या देख रहा हूँ,
यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि ये जो मेरा मिला हुआ है इसका सेंस ये होगा कि जितनी भी हमारे पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी सबका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये रिजल्ट क्या दे रहा है, A11, A22, A33, लास्ट में AMN, MM इक्वल टू 0। इट मीन्स जो भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं कोई करके हम लोग। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ओके। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 1 4 5, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 4 2 6 5 6 3। देखिए दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है, इट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो यहाँ जो A गिवन मैट्रिक्स था कैसा है, सिमेट्रिक है। लेकिन जब मैं एग्जांपल लूंगा इसकी सिमेट्रिक का तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मुझे पता है पहले से कि इसकी सिमेट्रिक का डायगोनल क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 0 रखूंगा। ओके, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, ये मत सोचेगा सर कैसे ये, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बात बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स से 2 इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ क्या होगा, देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ सारी 0 हो जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 5 6, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखूंगा 2 5 6, बट साइन बदल दूंगा, चाहे यहाँ माइनस लगा दीजिए, किसे ऐसे बदल दीजिए। यहाँ माइनस लगाया हो ना, तो फिर यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, अपोजिट रखना है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए पहले 0 मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन इज 0, -2 -5 2 0 6 5 -6 0। कुछ दिखाई दिया, देखिए हाँ सेम चीज दिख रहा है ना, साइन का अपोजिट दिख रहा, तो साइन कॉमन ले लीजिए। साइन कॉमन लेंगे तो मुझे मिलेगा 0 -2 -5 2 5 -6 0 6 0। तो मैं क्या देख रहा हूँ रिजल्टेंट लास्ट में, कि जो मुझे मैट्रिक्स पहले से गिवन था वही मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे मिल गया। तो हियर ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू -A, तो दिस मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स A इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो अगला टॉपिक हमारा इसमें है। सो अगला टॉपिक मेरा, जैसे मैंने बात किया कि इनवर्सिबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स दिखाने के लिए कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बी से टू बी है इनवर्स ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बी है वो ए का इनवर्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए इफ ए बी और बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी और बी ए तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर दोनों का सेम हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को तभी पॉसिबल होगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए मैं करता हूँ
तो जो रिजल्ट आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इस क्लियर हो जाएगा कि अगर मैट्रिक्स बी है तो ए उसका क्या है, इनवर्स है। इफ ए इज मैट्रिक्स देन बी इज इनवर्स है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ दिस इक्वल टू दिस। मान लिया मेरा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी क्या ए का इनवर्स है, इफ ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, ठीक है, इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स। तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगा। ऐसे इसको डिनोट करते हैं माइनस लाइन लगाकर सुपर स्क्रिप्ट में। सो ये तो कंडीशन था। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, जैसे इनवर्स ऑफ ए इंटू इनवर्स ऑफ ए मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही है, यहाँ पी के प्लेस पर रिप्लेस कर दिया गया ए। सेकेंड, इनवर्स ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो इनवर्स ऑफ ए बी इज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ कम्यूट मैट्रिक्स, जो भी बी इनवर्स ए इनवर्स। ये तो कंडीशन था, मैंने लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन आता है लगाने के लिए कि क्वेश्चन दिया रहता है, मैट्रिक्स बोर्ड में पूछता है। तो मैंने बताया था अभी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, वो मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। पूछता है ए दे देगा मैट्रिक्स कोई 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर, फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स निकालने की मेरे पास 3 कंडीशन है। एक तो मैं यहाँ पे निकालूंगा, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन। दूसरा निकालूंगा ये जो भाई क्वेश्चन मैंने पीछे वेरीफाई किया था इस तरह से, इससे भी निकालने के लिए कहता है, ऐसे दिया रहेगा। एग्जाम में पूछता है बोर्ड में। थर्ड क्या होगा, थर्ड पूछता है इसमें जैसे कि फाइंड द इनवर्स। डायरेक्ट अगर कुछ नहीं बोलता हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं एडजॉइंट निकाल करके। अभी वो चीज़ नहीं पढ़े हैं, लास्ट में पढ़ेंगे इसलिए बताऊंगा। तो उसमें मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है। तो 3 कंडीशन, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाई इक्वेशन एंड बाई फार्मूला। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। एग्जाम में आता है कि फाइंड द इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको यही लगाना है, ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर लिखा हो केवल ओनली फाइंड द इनवर्स तो लोग इस पर ज़्यादा भागते हैं। मेथड तो लॉन्ग है बट कैलकुलेशन ईजी है। और इक्वेशन अगर दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0 और फिर कहता है एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स, तो इसी का यूज करके ही करना है, इन दोनों से फिर नहीं करना है। क्वेश्चन को ये समझिए कि कौन से कंडीशन कहाँ अप्लाई करना है। लोग करके चले जाते हैं, हम लोगों ने कई कॉपी चेक किया, देखता हूँ कि ये बाद में इसी से करना था, बच्चे ने इससे निकाल दिया या इससे कर दिया। ये तो टफ होता, जल्दी कोई लगाता नहीं, जब भी क्वेश्चन में कहता भी लगाता है, इस पर भाग जाते हैं, लगा देते हैं, फिर वो गलत माना जाता है। मजबूर होगा कभी कभी नंबर देना पड़ता है, लेकिन ये ठीक नहीं है ना। जो मेथड कहा जाए उसी को अप्लाई करिए। अगर कहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन तो इसको लगाइए या फिर इसको लगाइए, इसके कहता है तो, या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर चाहे जिससे कर सकते हैं, तब आप फ्री हैं। अब कुछ नहीं दिया तब भाई, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इससे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन दिया नहीं है आपको, तो आपके पास ये रास्ता बचता है, ये रास्ता बचता है। तो लोग इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये इसका कैलकुलेशन ईजी है। ये टफ लगता है लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन, लेकिन मैं बताऊँगा आपको ईजी लगेगा। तो आइए अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं बाई रो, एलिमेंट्री ऑपरेशन बाई रो एंड कॉलम।